ये है जसवंत सिंह का पुश्तैनी घर। बाड़मेर जिले के माघवपुर में अब इसे जसवंत सिंह की धाड़ी कहते हैं। गांव के स्कूल में ही जसवंत सिंह की पढ़ाई हुई। उनकी एबिलिटी और पढ़ाई में बहुत तेज़ होने से उन्होंने मेरे काका को ये मशवरा दी थी कि सरदार सिंह जसिया को तुम पढ़ाना। और जसवंत सिंह जी जब आर्मी में आ गए और अच्छा काम करने लगे तो उन्होंने जसवंत सिंह जी को कहा था, जसू दिल्ली, अल्टीमेट एम इज़ दिल्ली। आजादी के बाद सरदार सिंह की नियुक्ति राजस्थान के सिविल सेवा में हो गई और उन्होंने जसवंत सिंह को बरस 1947 के जनवरी महीने में अजमेर के विख्यात मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया। वो एक बड़े काबिल अव्वल दर्जे के डिबेटर थे, ड्रामेटिक्स में पार्ट लेते थे, एकेडमिक्स में बड़े अच्छे थे और उनका जो एजुकेशन था वो सिर्फ किताब में ही नहीं था, वो प्लेग्राउंड में भी था। मेयो कॉलेज के बाद जसवंत आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जाना चाहते थे, लेकिन पिता की इच्छा उन्हें सेना में भेजने की थी। लेकिन जसवंत सिंह का दिल सेना में नहीं लगा। उन्होंने 1966 के नवंबर महीने में सेना से रिटायरमेंट ले लिया और सक्रिय राजनीति में जाने के फैसले के साथ वापस गांव आ गए। We must recognize that both the services, that's the Army, Navy, Air Force, is not a job. It's a calling. So too is political activism. राजस्थान के ओसियां विधानसभा क्षेत्र से 1967 में स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और हार गए। इस दौरान वो 2 बच्चों के पिता बन चुके थे और नौकरी के जमा पैसे खत्म हो चुके थे। लिहाजा परिवार चलाने के लिए उन्हें खुद खेती में जुटना पड़ा। सबसे ज़्यादा संबल उनको हमारी भाभी जी ने दिया। उन्होंने उनको हिम्मत नहीं हारने दी और वो खुद भी बहुत जूझारू हैं। वो ऐसे लोगों में से हैं जिनसे मैं जानता हूँ या मिला हूँ कि जिन्होंने अपने आप को जीता है। इस बुरे वक्त में जसवंत सिंह की सहायता के लिए सामने आए जोधपुर रियासत के महाराजा गद सिंह। गद सिंह ने उन्हें अपना सलाहकार और निजी सचिव नियुक्त कर लिया। तो मेरे मदर ने कहा कि ये जसवंत सिंह जी आए हुए हैं, इनके पास अभी कोई काम नहीं है, ये होनहार आदमी है, इनसे क्यों नहीं आप सलाह करते हैं। तो ऐसे हो हमारा मुलाकात हुआ, मैंने उनको बुलाया, बातचीत करी, तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर आपके लिए जो भी कर सकता हूँ करूँगा। और फिर वो काम में लगे और ही हेल्प मी रीस्ट्रक्चर ऑल दी मेरे जो फैमिली अफेयर्स थे और अच्छा काम किया उन्होंने। और उनका बहुत डेडिकेटेड और बहुत सिस्टमेटिक उनका अप्रोच था। वो अपना मुकाम दिल्ली बनाना चाहते थे और संयोगवश उन्हें दिल्ली में कैलविनेटर कंपनी में महाप्रबंधक की नौकरी मिल गई। दिल्ली में उनकी मुलाकात बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी से हुई और वो देखते ही देखते उनके करीबी हो गए। राज्यसभा और लोकसभा में सांसद के रूप में उन्होंने वाजपेयी जी का दिल जीत लिया और वाजपेयी जी ने अपनी सरकार में उन्हें वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालयों को संभालने का जिम्मा सौंपा। रियासत के एक कर्मचारी से सियासत की उच्च यात्रा में जसवंत सिंह ने कई किरदार निभाए हैं। एक कुशल राजनीतिज्ञ से लेकर एक चतुर प्रशासक के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव उनके लिए महज एक पड़ाव लगता है, मुकाम नहीं। जोधपुर से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।